दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा अर्न कर लेते हैं और कैसे अर्न कर लेते हैं और कैसे स्पॉन्सरशिप मिलता है। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करके जरूर जाना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्पॉन्सरशिप सभी लोग को नहीं मिलता है। दोस्तों जिनका सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं या अगर आपका सब्सक्राइबर अगर मान लो 10K से ऊपर है या 5K है तब भी आपको मिलता है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि वो अपना प्रचार करवाने के लिए, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाने के लिए, कुछ मोबाइल ऐप कंपनियां हैं, गेम है, ऐसे करके बाहर की भी कंपनियां होती हैं और इंडियन की कुछ कंट्रीज की कंपनियां होती हैं। ये क्या करती हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने वेबसाइट को, अपने ऐप को प्रमोट करवाती हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं जिनके सब्सक्राइबर जो है करीबन 10 लाख होते हैं या 7 लाख, 8 लाख या 1 मिलियन होते हैं या 3 लाख, 4 लाख होते हैं। दोस्तों उनको क्या है कि करीबन 1.5 से 3 लाख, 4 लाख के समथिंग उनको अमाउंट दिया जाता है और डॉलर में आता है। अगर बाहरी कंपनी है तो डॉलर में पेड करती है, अगर इंडियन कंपनी है तो बड़े यूट्यूबर को 4 से 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे करके स्पॉन्सरशिप का देती है। दोस्तों स्पॉन्सरशिप जब भी किसी को मिलता है तो ये नहीं सोचता है कि स्पॉन्सरशिप से कितना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर निगेटिव असर पड़ेगा। जैसे कि कोई कंपनी हो गई, नई अभी लॉन्च हुई है, उसका प्रमोशन कोई बड़ा यूट्यूबर कर दिया। अब उसने बड़ा तो उसको प्रमोशन तो कर दिया, रीजन यहाँ पे ये है वो कंपनी 2-4 महीने में बंद करके चली गई और काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया या कोई ऐसी बात है तो लॉस चला गया। और जिसने प्रमोट किया तो वो क्या करता, उसको पैसा जेब में आ गया। यहाँ पे नुकसान किसका गया? व्यूअर्स का गया। तो यहाँ पे अब मैं अपनी बात करता हूँ तो दोस्तों मैं जो है अपने लाइफ में 1 से 2 गलती किया था। पहला गलती, जब मुझे स्पॉन्सरशिप के बारे में पता नहीं था, मुझे 1-2 बार स्पॉन्सरशिप के लिए आया था मेल और ईमेल आईडी पर आते हैं। मैंने जो है अपने 1-2 वीडियो में प्रमोशन किया था। बट दोस्तों जब मुझे बाद में पता चला कि ये स्पॉन्सरशिप मैं तो किया हूं, इससे काफी लोगों को लॉस होगा, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। बाद में कंपनी मेरे पर क्लेम की कि आपको मेरा पैसा वापस देना पड़ेगा। मैंने पैसे को वापस कर दिया। दोस्तों आप लोग मेरे हर वीडियो देखते होंगे, शायद 4 से 6 महीने, 5 महीने में कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं। बट दोस्तों अभी नहीं आ रहा है। मेरे पास काफी मेल आ रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है, उसका लिंक डालिए, आपको पर क्रेडिट कार्ड 2 से 2,500 रुपया मिलेंगे, आपको इतने तरीके से कमीशन मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें आती हैं बैंक फाइनेंस रिलेटेड। बट दोस्तों मैं स्पॉन्सरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। रीजन ये है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं करते हो, इसका रीजन ये है दोस्तों कि स्पॉन्सरशिप से हमें तो बेनिफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, बट इसमें लॉस आप लोग का ज़्यादा जाता है। क्योंकि देखिए जो कंपनियां नई आती हैं हमेशा लालच दे के आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग पैदा करेंगे और आप लोग जुड़ जाते हैं। नुकसान आप लोग का बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूं। मैं जॉब करके और YouTube से जो कुछ इनकम आता है मैं उससे अपने चीज़ों को करता हूं और अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीता हूं। बट मैं गलत तरीके से स्पॉन्सरशिप लेके पैसा नहीं कमाता हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ और यूट्यूबर की बात करता हूं। तो और जो यूट्यूबर होते हैं दोस्तों उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अगर उनका वीडियो देखोगे तो कोई ना कोई आजकल या ऐसे करके रोज दोस्तों कोई ना कोई वो प्रमोशन करते रहते, क्योंकि उनको हमेशा आते रहते हैं। छोटो यूट्यूबर को कम आते हैं पर बड़े वालों को ज्यादा आते हैं। परसों यहाँ पे क्या होता है कि वो लोगों का काम है सिर्फ पैसा कमाना। वो आपको इतना विश्वास दिलाएंगे कि हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, ये जेन्युइन साइट है। तो देखिए कोई कंपनी आएगी, अगर हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो कैसे पैसा मिलेगा? अगर हम उसकी तारीफ खूब करेंगे तो कंपनी खुश होकर पैसा तुमको देगी ही। तो इस तरीके से दोस्तों स्पॉन्सरशिप लोगों को मिलता है। और स्पॉन्सरशिप दोस्तों काफी ऐसी कंपनियां होती हैं जो लालच देके व्यूअर्स को बर्बाद कर देती हैं दोस्तों। इसीलिए मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूं। एक सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी, आप लोग शायद इस बात को ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि मैं कभी भी किसी चीज के पीछे नहीं भागता हूं। मैं यूट्यूब पर आता हूं, जॉब करता हूं, 2 से 3 वीडियो बनाता हूं। मेरा पर डे का नियम है, चाहे मुझे बुखार रहे, चाहे खांसी आए, चाहे मलेरिया, तो कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ भी होता है मेरा वीडियो रेगुलर आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं वीडियो रेगुलर दूंगा, मैं परिश्रम कर रहा हूं तो मुझे फल खुद मिलेगा। और दोस्तों इसी तरीके से मैं यूट्यूब पर काम करता हूं और जॉब भी करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक काम भी करता हूं।
यही एक रीजन है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दोस्तों कोई ऐसा यूट्यूबर जो स्पॉन्सरशिप के बारे में बहुत तारीफ करता है, तो पहले उसके बारे में पूरा डिटेल्स निकालिए, क्या सच्चाई है, तभी आप उस पर क्लिक करके कोई भी अपनी डिटेल्स जानकारी फिल करें। कि दोस्तों आज के ज़माने में मैं एक यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं किसी का नाम लेके ना उसे प्रमोट करना चाहता हूं, ना खुद मैं प्रमोट होना चाहता हूं। काफ़ी यूट्यूबर दूसरे का नाम लेके बुराई करते हैं और उनके नाम से धीरे धीरे वो भी आगे निकलते हैं और वो भी आगे निकलते हैं। मैं ऐसा काम आज तक आपने सुना मैं किसी यूट्यूबर का नाम लिया? कभी नहीं लिया। क्यों? किसी का हम नाम क्यों लें? किसी का नाम लेके मैं अपना इमेज क्यों खराब करूं? मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं अपने दम पे धीरे धीरे खड़ा हो सकता हूं। मैंने 4 से 5 यूट्यूबर से हेल्प मांगी थी। नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसलिए नहीं बताऊंगा आप लोग बोलोगे कि नाम बताकर आप उनको प्रमोट कर रहे हो और अपना व्यूज बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है। मैंने वो यूट्यूबर का नाम लूंगा, आप लोगों को जानते भी हैं और उनको देखते भी हैं। मैंने उनको मेल किया, मुझे ये सपोर्ट चाहिए, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई चीज़ नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें दोस्तों लोग करते हैं और रियलिटी में कोई हेल्प जल्दी किसी का नहीं करता है। वो कब करेंगे? कोई यूट्यूबर उनके लेवल का है, उनका कोई आसपास का है, उसका करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। अभी आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई बात हो गया, तो आप अगर उनसे बोलो कि आप मेरे इस बात को शेयर कर दो दूसरों तक, जो है वो जल्दी नाम नहीं लेंगे। उनके आसपास रिश्तेदारों का है तो वो कर देते हैं। दोस्तों यही चीज़ें हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बहुत अलग तरीके से जी रहा हूँ और यूट्यूब पर काम भी कर रहा हूँ। मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर क्षमता है, मैं अपने दम पे और अपने मेहनत के बल पे मैं आगे जाऊँगा। आप कभी भी किसी के कंधे पे अगर आप बंदूक रख के चलाओगे ना, तो कभी सफलता आपको नहीं मिलेगी। चलाना है तो खुद के कंधे पे रख के चलाओ, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और हमेशा अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। कभी भी किसी और की चीज़ों पे ध्यान देकर वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ, वो इतना कमा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कितना कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है, उस पर ध्यान मत दो। आप ये सोचो कि जो वो कर रहा है मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगा। आपके पास हर वो चीज़ है। अगर आप किसी से पूछोगे कि जैसे कि मान लो एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को। ऐसे दोस्तों एक जो है योगी था और बहुत साल पहले की बात है। वो गया जो है शंकर जी के पास, बोला प्रभु मुझे एक ऐसी बात हमारे मन में है, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान चाहिए, मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूँ और कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे इस ज्ञान को अर्जित करूँ। तो शंकर जी ने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर खुद भरी, आपके माइंड के अंदर। आपको सिर्फ करना है। आप कर नहीं पाते हो और इल्जाम दूसरों पे देते हो। तो दोस्तों दुनिया की सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ आपके पास है। फर्क कितना है, आप किसी दूसरे को देखकर डीमोटिवेट होते हैं। किसी दूसरे को देखकर मत आप डीमोटिवेट होइए, खुद कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी कोई भी काम करने से पीछे ना हटो। आप यकीन नहीं मानोगे, 13 से 14 साल की उम्र में इस सर पे 50 किलो का सीमेंट की बोरी में लाद के 4 माला बिल्डिंग पे चढ़ाता था। इतनी गरीबी थी, पैसे नहीं थे, पर मुझे इतना विश्वास था कि मैं चढ़ा लूँगा। अब जब भी मैं लादता था अपने सर पे, तो जो भी वहाँ के लोग काम करने वाले थे, बच्चा है नहीं कर पाएगा, मुझे भगा देते थे। मैं उनसे बोलता था कि सो प्लीज़ मैं कर लूँगा। मैं 3 से 4 साल तक किया। क्यों? बहुत प्रॉब्लम था। मैंने अपने परिवार को जिलाने के लिए किया। मैंने चोरी तो नहीं किया ना, मैं जात का ब्राह्मण हूँ। और मैं कभी भी, आपने कहा सुना है ना कि जात धर्म नहीं देखा जाता है। कर्म करो, चोरी छिनारा छोड़ के आप हर वो काम करो। आप मेहनत करो, मेहनत से हर वो काम कर सकते हो। मैंने किया। दोस्तों आप भी लाइफ में कर सकते हैं। किसी की बातों पे ध्यान ना दें। जो दूसरों के पास है उसका देख के जलन मत करो, ईर्ष्या मत करो। जो उसके पास है उससे अच्छा बन सकते हो। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं एक चैनल और बना रहा हूँ, व्लॉग वाला चैनल, उस पर बताऊँगा। और यकीन मानो, अगर मैं आपको, आपके अंदर अगर खुशियाँ नहीं दे पाया, अगर मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाया, तो मैं लाइफ में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। यकीन मानिए, मैं अपने जीवन की पूरी स्टोरी को बताऊँगा। ये रियलिटी सच बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ इसके आगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सॉरी, माफ़ कर देना। क्योंकि किसी चीज़ को बताने के लिए एक टाइमिंग सेट करके वीडियो को थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।